मेरे क्रांतिकारी युवाओं, मैं आपसे कुछ बातें कहने आया हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरे बातों को गौर से सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। आज हम आप सभी को क्रिकेट की सच्चाई बताने जा रहे हैं कि क्रिकेट किस तरह से हमारे देश को बर्बाद कर चुके हैं और आगे भी करेंगे अगर आप मेरे बातों को नहीं समझिएगा तब। क्रिकेट एक सट्टेबाजी है। क्रिकेट पैसे कमाने का एक माध्यम है। क्रिकेट से देश का किसी भी प्रकार से कोई फ़ायदा नहीं होता है। आप ये बात गांठ बांध लीजिए या फिर आप गौर से ध्यान दीजिएगा। अगर क्रिकेट से फुर्सत मिल जाए तो इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि कहीं भी हमारे देश में, किसी भी राज्य में या किसी भी कोई भी स्थान में अगर कोई दुर्घटना होता है तो क्रिकेट नहीं रुकता है। हर चीज़ रुक जाएगा लेकिन क्रिकेट नहीं रुकेगा। सब कुछ रुक जाएगा लेकिन क्रिकेट नहीं रुकने वाला है। कोई भी दुर्घटना हो जाए, बड़े से बड़ी दुर्घटना हो जाए हमारे देश में, लेकिन क्रिकेट मैच नहीं रुकने वाला है, वो खेला ही जाएगा। तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि ये क्रिकेट हमारे देश के लिए खेल रहे हैं? बेरोजगार युवा परेशान हैं और हमारे देश में भुखमरी की स्थिति है। इसके बावजूद भी कोई भी क्रिकेटर एक ट्वीट तक नहीं करते हैं और वो सिर्फ़ और सिर्फ मैच खेलने में बिजी होते हैं और हमारे लिए एक ट्वीट तक नहीं करते हैं। हम कैसे कह दें कि ये देश के लिए खेल रहे हैं? हमारे देश के युवा लाठी खा रहे हैं और एक ट्वीट तक नहीं करते हैं ये क्रिकेट खिलाड़ी। तो मैं कैसे कह दूं कि ये देश के लिए खेल रहे हैं क्रिकेट? मैं कैसे कह दूं? आप ही बताइए। देखिए, जितने भी क्रिकेटर हैं सभी पेप्सी और कोका कोला का प्रचार करते हैं। सबसे ज़्यादा प्रचार एक क्रिकेटर ने किया। उन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, लेकिन मैं उसे जितना बोलूं कम है। उसका नाम है सचिन तेंदुलकर। ये सबसे ज़्यादा अमेरिकी कंपनी का विज्ञापन करते थे और सबसे ज़्यादा पेप्सी कोका कोला का प्रचार करते थे। हमारे देश में जितने भी खिलाड़ी हैं, सिर्फ खिलाड़ी का बात नहीं कर रहे हैं मेरे क्रांतिकारी युवाओं। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जितने भी एक्टर्स हैं, जितने भी हीरो हैं जिसे आप मानते हैं, वो भी फिल्मी हीरो, आप जिसे भी मानते हैं, अपने आप से पूछिए कि ये हमारे देश के लिए क्या किया। आप अपना समय तो देते हैं, उनका फिल्म देखते हैं, क्रिकेट मैच देखते हैं समय निकाल कर। कोई नौकरी कर रहा है तो छुट्टी मार मार कर क्रिकेट मैच देखते हैं। कोई एग्ज़ाम दे रहा है, अगर कोई युवा, अगर एग्ज़ाम हो रहा है किसी का, तो एग्ज़ाम के समय ज़्यादातर क्रिकेट मैच खेला जाता है। उसी समय जितने भी हैं युवा हैं
जिस महीने में एग्ज़ाम होगा उससे पहले ही क्रिकेट मैच खेलना शुरू कर दिया जाता है और हमारे देश के युवाओं को इसी जाल में फंसाया जाता है। और हमारे देश के युवा, बच्चे हो या युवा हो या बूढ़े हो, हर व्यक्ति क्रिकेट के दीवाने हैं या पागलपन कहें, आप पर निर्भर करता है। मैं तो इसे कहता हूँ पागलपन है जो क्रिकेट को देखते हैं, क्योंकि हमारे देश को बहुत पीछे ले गए हैं ये क्रिकेट। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये क्रिकेट मैच जब होता है तब आप गौर से नोट कीजिएगा कि इस बात को कि हमारे देश के खिलाड़ी अमेरिकी कंपनी का प्रचार करते हैं, विज्ञापन करते हैं अमेरिकी कंपनी का। सट्टेबाजी क्रिकेट एक धंधा बना दिया है। हम सभी को पता है कि क्रिकेट एक सट्टेबाजी है। इसके बावजूद भी आप सभी लोग गौर से क्रिकेट मैच देखते हैं। आखिर क्यों? आप ही बताइए, हमारे देश को क्या फ़ायदा हो रहा है क्रिकेट से? कुछ भी हो जाए क्रिकेट नहीं रुकेगा और जानबूझकर प्रमोट किया गया है हमारे देश में क्रिकेट का। बड़े से बड़े लोग, चाहे एक्टर हो या कोई नेता हो या फिर कोई बड़े इंजीनियर हो या फिर आप जिसे भी उठा लीजिए, बड़े से बड़े व्यक्ति तक, सभी लोग क्रिकेट मैच में पागल है, बड़े से बड़े लोग। और हर व्यक्ति क्रिकेट पर ट्वीट करते हैं, बड़े से बड़े लोग ट्वीट करते हैं, लेकिन बड़े से बड़े लोग हमारे देश के युवाओं के बारे में ट्वीट नहीं करते हैं। हमारे देश में भुखमरी है, बेरोज़गारी है, हमारे देश में भ्रष्टाचार है। इस पर एक भी व्यक्ति, चाहे एक्टर हो, चाहे आप हीरो मानते हो जिसे भी, चाहे आप किसी भी खिलाड़ी को उठा लीजिए, कोई ट्वीट नहीं करता है। एक बार पूछा गया है अमिताभ बच्चन से, कुछ अंक लिखते थे, वो देश के बारे में कुछ नहीं बोलते थे। तो उन्होंने बताया कि और वो जो मोबाइल फ़ोन में कॉल आता था उसमें अमिताभ बच्चन का बार आवाज़ सुनाई देता था। तो लोग काफ़ी परेशान हो गए। जब परेशान हो गए लोग तो उनके कमेंट में गया, कमेंट किया, भाई कॉल में आपकी आवाज़ आती है, हम सभी को परेशानी होती है। रिंग होने से पहले कोई इमरजेंसी होता है तो आपको आपकी आवाज़ को सुनना पड़ता है, उसके बाद कॉल लगता है। तो फिर उन्होंने जवाब दिया कि भाया सरकार की बोलिए, हम सरकार के इशारों पर नाचते हैं। इसका मतलब ये है कि उन्होंने लिखा था कि सरकार को बोलिए, यानी ये खुद जितने भी आप हीरो मानते हैं असल में सरकार से डरे हुए हैं। हर व्यक्ति बोलना चाहते हैं लेकिन सरकार से डरे हुए हैं। आखिर क्यों? हमारे देश के नेता, हम तो वोट देते हैं देश के विकास के लिए कि देश को आगे बढ़ाएगा। यहाँ तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग हमारे देश के नेताओं से डर रहे हैं। क्या हम इसीलिए वोट कर रहे हैं? आप ही बताइए।
और मैं बता देना चाहता हूँ कि क्रिकेट मैच मत देखिए। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, क्रिकेट मैच सबसे खराब क्रिकेट मैच है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, हमारे देश में इतने सारे खेल हैं, जो गोली खेलते हैं गांव में, गुल्ली डंडा खेलते हैं गांव में, और भी कई सारे हमारे देश में गेम हैं। उन्हें खेलना चाहिए, लेकिन उन्हें छोड़कर क्रिकेट मैच में पागल है, क्रिकेट देखने के लिए पागल है। आजकल तो बच्चे बच्चे क्रिकेटर बन रहे हैं और हमारे देश के युवाओं को ध्यान भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। और आपको पता है, वैभव सूर्यवंशी, लोग कहते हैं 2000 वो वैभव सूर्यवंशी के बारे में लोग कहते हैं कि 2023 में भी 14 साल का था और 2026 में भी 14 साल का है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे देश के युवाओं को ध्यान किस तरह से भटकाया जा रहा है, हमारे देश के बच्चों का भविष्य किस तरह से बर्बाद करने का प्रयास किया जा रहा है। 14 साल का बताया जा रहा है और वो क्रिकेटर बन गया। अब हमारे गांव में ये सुनकर बच्चा बच्चा क्रिकेट का बॉल ले लिए, बैट ले लिए, वो खेलने के लिए निकल जाते हैं। देश में क्या समस्या है उससे किसी को कोई लेना देना नहीं है, बस क्रिकेट मैच खेलना है, हमको क्रिकेटर बनना है। जब से ये बात सुना कि 14 साल का बच्चा क्रिकेटर बन गए हैं, तब से हमारे गांव में तो बौखला गए हैं, एकदम कह सकते कि पगला गए हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बात सुनने के बाद बच्चा बच्चा बैट बॉल के लिए रो रहे हैं और मजबूरी में, और बहुत लोग तो खुशी खुशी से अपने बच्चों को गेंद बॉल दे रहे हैं और बोल भी रहे हैं कि हम अपने बच्चों को क्रिकेटर बनाएंगे। जब सभी लोग क्रिकेटर ही बनाएगा, सभी लोग क्रिकेट ही खेलेगा, तो हमारे देश के लिए करेगा कौन? हमारे देश को आगे बढ़ाएगा कौन? हमारे देश की समस्याओं को बताएगा कौन? हमारे देश की समस्याओं का, हमारे देश के युवाओं का आवाज़ बनेगा कौन? हमारे देश की समस्या इतनी है ख़राब कि आप बता ही नहीं सकते। और ये क्रिकेटर, जितने भी क्रिकेट खिलाड़ी हैं, हमारे देश के समस्याओं के बारे में एक ट्वीट तक नहीं करते हैं, एक ट्वीट तक नहीं करेंगे। आप किसे हीरो मानते हैं? अब अपने आप को, अपने अंतर आत्मा से पूछिए, आप किसे हीरो मानते हैं? क्या ये क्रिकेट खिलाड़ी को या नाचने गाने वाले लोगों को आप किसे हीरो मानते हैं? आप उन्हीं से पूछिए और पता कीजिए कि हमारे देश के लिए उस व्यक्ति का कितना योगदान है। अगर प्रेम करना है तो हमारे देश से कीजिए। सिर्फ नारे लगाने से कुछ नहीं होता है, उसके लिए हमें योगदान देना होता है, तभी देश आगे बढ़ता है। और आप लगे हैं सभी काम छोड़कर क्रिकेट मैच देखने के लिए। कोई नौकरी कर रहा है तो नौकरी छोड़कर लगे हैं क्रिकेट मैच देखने के लिए। कोई, किसी का अगर एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम के समय, एग्ज़ाम से पहले क्रिकेट मैच देखते हैं, जबकि रिवीजन करना चाहिए। वो क्रिकेट में इतने पागलपन हो गए, पगला गए हैं कि आप उसको समझा ही नहीं सकते हैं। वो हम बोले तो कहा कि क्रिकेट हमको देखने में मज़ा आता है। अरे भाई, मज़ा आता है, लेकिन एग्ज़ाम में फेल हो जाओगे। तो वो पता है, आप सुनकर ये बात
इसका जवाब सुनकर आप आश्चर्य मानेंगे। वो बोल रहा है कि कहाँ दिन भर थोड़ी देखते हैं क्रिकेट, और लगा हुआ है शाम से 11-12 बजे तक लगा हुआ है, क्योंकि मैच लगभग चलता है 5 घंटा चलता है, 3 घंटा इसी तरह चलता है, और उसमें लगा हुआ है और कहता है कि दिन भर थोड़ी ना देख रहे हैं, एग्जाम में फेल हो जाएंगे तो वो थोड़ी ना हमको तय कर देगा मेरा भविष्य। तो क्या क्रिकेट मैच देखने से आपका भविष्य सुधर जाएगा? देखिए, मैं आपसे आग्रह करता हूँ, जो देश के लिए आवाज़ बनता है, जो देश के लिए काम करता है, आप उसको फॉलो कीजिए, ना कि नाचने गाने वाले लोगों को। और पता है, हमारे देश में जो स्प्राइट, पेप्सी, कोका कोला जो बिक रहा है, सबसे बड़ा योगदान ये क्रिकेट खिलाड़ियों का है। विज्ञापन के माध्यम से ही हमारे देश में, हमारे गांव-गांव तक अब स्प्राइट बिक रहा है। अगर आपको दिखाएंगे तो जहां पर बैठे हुए हैं, यहाँ भी अभी 2 बोतल फेंका हुआ है स्प्राइट का, यहाँ भी फेंका हुआ है। आपको दिखा देते हैं, आपको विश्वास नहीं होगा, यहाँ भी फेंका हुआ है। इतने हमारे देश की स्थिति गंभीर है। आप देखिए, छोटा वाला यहाँ है, बड़ा वाला यहाँ है, देखिए स्प्राइट है, देखिए छोटा वाला, वो बड़ा वाला। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे देश की स्थिति किस तरह है। और हमारे देश में जो हमारे गांव-गांव तक स्प्राइट पहुंचाने का काम किया है, वो हमारे, जिसे आप क्रिकेट खिलाड़ी कहते हैं, उसी के माध्यम से हमारे गांव-गांव तक अमेरिकी कंपनियों का दुकान चल रही है। अब आप ही बताइए, क्या वो देशभक्त है या देशद्रोही? अब निर्णय आपके हाथ में है मेरे क्रांतिकारी युवाओं। अब आप ही तय कीजिए आपको करना क्या है, क्योंकि मैं तो बोलता हूँ, अगर मेरा राय मानिए तो मैं तो बोलता हूँ, राजीव दीक्षित जी के आवाज़ को सुनिए और आइए हम सब मिलकर एक साथ आवाज़ उठाते हैं और देश के लिए काम करते हैं। क्योंकि आप जिसे हीरो मानते हैं वो आपके लिए कुछ नहीं करेंगे, जो आपका फेवरेट खिलाड़ी है वो आपके लिए एक शब्द तक नहीं बोलेंगे, आपके लिए आवाज़ नहीं बनेंगे। इसलिए आइए हम सब मिलकर आवाज़ उठाते हैं। नेता का कुछ होने जाने वाला है नहीं। अगर मुझे तो लगता है कि और ही चर्चा ही कर देता हूँ। मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे देश का नेता कभी भी हमारे देश का विकास नहीं करेगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ मेरे क्रांतिकारी युवाओं, क्योंकि हमारे देश को आज़ाद हुए 78 साल हो गए हैं। आप ही बताइए, इन 78 सालों में कितने काम हुए हैं, कितने विकास हुए हैं? आप ही बताइए, कितने काम हुआ है, कितना विकास हुआ है? अगर एक भी नेता ईमानदार होता तो हमारे देश का ये सिस्टम नहीं बदल देता। जो आज भी हमारे देश में अंग्रेज़ों का सिस्टम चल रहा है मेरे क्रांतिकारी युवाओं, इसको क्यों नहीं बदला गया? हमारे देश में आज भी अंग्रेज़ी भाषा चल रही है, इसको नहीं बदला गया, बल्कि और बोलते हैं कि अंग्रेज़ी भाषा सिखाया जाएगा विपक्ष के द्वारा। और पक्ष वाला तो आपको पता ही है विकास कितना तरक्की कर रहा है हमारे देश में, विश्व गुरु बना दिया है हमारे देश को। इतना मतलब फेंकता है ये लोग वोट के लिए कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हमारे गांव में कहते हैं, जब बुजुर्ग से मिलते हैं, बाबा ही लगेगा, उसको पूछे बाबा कब से वोट दिए? कह रहा है कि मेरा बाप भी दिया, परदादो दिया, हो सकता है छरदादो दिया होगा। तो ये सभी वोट दिए हैं,
लेकिन अभी तक हमारे देश का भला नहीं हुआ। कहा कि कुछ नहीं करता है, सिर्फ वोट ले लेता है, उसके बाद कुछ नहीं करता है। हम लोगों से मिलने तक नहीं आता है, क्या समस्या है, क्या दिक्कत है, मिलने तक नहीं आता है। ये है हमारे देश की स्थिति। आप कल्पना कीजिए, आप वोट देते हैं इतने मेहनत से, लाइन में लग लग कर, कि हमारे देश को इस बार बदलना है, हमारे देश को इस बार सोने की चिड़िया बनाने की ओर रास्ता दिखाना है, इस बार भ्रष्टाचारियों को ख़त्म करना है। इस उम्मीद से हम लोग वोट देते हैं, लेकिन हमारे वोट को होता क्या है? मेरे क्रांतिकारी युवाओं, कुछ नहीं होता है। सिर्फ वोट लेकर नेता अपनी जेब को भरते हैं, ना हमें फ़ायदा होता है ना ही आपको। सिर्फ इसमें फ़ायदा होता है नेताओं को। बस गांठ बांध लीजिए, जितने भी एक्टर्स हैं, जितने भी आप हीरो वगैरह मानते। पता है, एक बात बता देना चाहते हैं, हमको तो आश्चर्य होता है। आप पूछिएगा कि आपका हीरो कौन है, पता है, बोलेगा संजय दत्त, सनी देओल वगैरह वगैरह, शाहरुख खान। लेकिन कोई नहीं बोलेगा कि मेरा हीरो भगत सिंह है, चंद्रशेखर आज़ाद है, शहीद राजीव दीक्षित जी है। कोई नहीं बोलेगा। अगर बोलता तो हमारे देश इस दशा में नहीं होता। हमारे देश की स्थिति बहुत गंभीर है मेरे दोस्त। आपसे नम्र निवेदन करते हैं, आपसे नम्र निवेदन करते हैं, आप क्रिकेट खेलना छोड़ दीजिए, आप क्रिकेट देखना छोड़ दीजिए। आप जिसे हीरो मानते हैं, जिस नाचने गाने वाले व्यक्ति को हीरो मानते हैं, आप उसे हीरो कहना छोड़ दीजिए, क्योंकि वो हमारे देश के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। मेरे क्रांतिकारी युवाओं, अगर करता तो मैं खुद आपको बोलता कि वो हमारे देश के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। एक ट्वीट तक नहीं करते हैं तो वो देश के लिए क्या करेंगे, आप ही बताइए। मुझे तो रोना आता है कि जो देश के लिए करता है उसे ही सज़ा मिलता है, अब वो भी कानून के द्वारा। मैंने देखा है, जो देश के लिए आवाज़ उठाता है उसी पर FIR होता है। मैंने देखा है दोस्त। मुझे अफसोस होता है इस बात के कि अगर शायद राजीव दीक्षित जी होते तो हमारे देश बहुत आगे निकल चुका होता। लेकिन देखिए, मैं बोल देना चाहता हूँ, अगर देश के लिए कुछ करना है तो किसी पर भरोसा नहीं करना। सभी लोग गद्दार हैं।